वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 पार्टनरशिप बुक से अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट एनपीओ का फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे और ये देखेंगे कि कितना इजीली है वो पूरा क्वेश्चन करना। और अगर वेटेज की बात करें तो मार्क्स में मतलब कितने मार्क्स का चैप्टर है तो वो रहेगा आपका 10 नंबर का, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन 6 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म है वो आना ही आना है। बाकी के जो 4 नंबर का जो पोर्शन है वो हो सकता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे या आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन दे दो, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, बट मान के चलते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन तो कंफर्म वो तो आएगा ही आएगा, बाकी 4 नंबर वो देखेंगे बोर्ड वाले किस तरह से डिसाइड करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल लेंथ क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है एनपीओ का, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए जानते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना बेटा, बीच में अगर स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन चाहिए मतलब ये वीडियो देखने के बाद, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी काउंट हो जाएंगे और आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस भी काउंट होंगे। देन वहां पे आपके 3 नंबर के या 4 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया, कंज्यूमेबल आइटम्स हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, वो क्वेश्चंस भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। फुल लेंथ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर बात आती है इसके सॉल्यूशन की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां से आप जुड़िए मेरे साथ। आपके जो भी डाउट है किसी भी तरीके के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, बट कॉल कोई नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आप सभी को कि कॉल मेरे पास बहुत ज्यादा आती है, ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं आपको देता हूँ। सो यहाँ पे बेटा कॉल मत करना। अगर कोर्स ज्वाइन करने की अगर रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरी है तो ठीक है आप कॉल कर रहे हो, अदरवाइज आपको कोई कॉल नहीं करनी। व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने जब मैसेज किया तभी मेरा रिप्लाई आएगा। हो सकता है कि अगर आप मॉर्निंग में आप मुझे मैसेज करते हो तो रात को रिप्लाई आए, बट पेशेंस रखिए और यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सब कुछ होगा बेटा। बट अभी हम चलते हैं अपने फुल लेंथ क्वेश्चन को करने के लिए। अगेन कहूंगा कि अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी चांसेस रहेंगे, एग्जाम में आने की पूरी चांसेस रहेंगे, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है बेटा एनपीओ, और एनपीओ का फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे बेटा आज, जो कि होगा आपका बेटा 6 मार्क्स का। ठीक है, ये फुल लेंथ क्वेश्चन है बेटा आपका। अब यहाँ पे कुछ वैरायटी होती है, लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कि कई बार क्या होता है बच्चों, वीडियो में आवाजें आती हैं, जैसे फैन के चलने की आवाज आती है। मतलब कि जहाँ मेरा रूम है तो वहाँ पे वो ना गली के एकदम पास में है, तो कई बार आवाज आपकी गाड़ी चलाने की आएगी, जैसे ये आई बुलेट की, और सब्जी वब्जी बेचने वाले भी आते हैं। तो देखो, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए मतलब कोई एक ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पे मैं साउंड प्रूफ वीडियो बना सकूं, जहाँ पे आसपास कोई वीडियो वॉइस ना आए। ठीक है, तो अभी देखो ये एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। आगे चल के फ्यूचर में अगर थोड़े बहुत ही पैसे हुए तो कोशिश करूंगा एक ऐसा कमरा बनाने की जहाँ पे आपके लिए वीडियो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की बन सके और आपकी मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, सो अभी आपको एडजस्ट करना होगा। और अभी आप बेटा ये वीडियो देखना पूरी, और एनपीओ के फुल मार्क्स का जो फुल लेंथ जो क्वेश्चन है बेटा 6 मार्क्स का, और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका आता है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो बेटा, जो एनपीओ का जो आपका जो चैप्टर है जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, वो कई बार क्वेश्चन देखो इस तरह से आता है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन होता है यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, यहाँ पर कुछ आइटम होगी, कुछ आइटम यहाँ पे होगी आपकी। ठीक है, देन फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस आपको गिवन होगी।
ठीक है, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और फिर आप जब सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्यूशन में आपको करना क्या होगा, जब सॉल्व करते हो बच्चे तो आपको बनाना होता है क्वेश्चन। आपको कहेगा कि भाई आप बना दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। कई बार क्वेश्चन यहीं पर ही रुक जाता है, मतलब क्वेश्चन कई बार आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा 6 नंबर में, क्या भाई इतना बना दो काफी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जो साल के एंड में होता है। जैसे आपका 31 मार्च 2019 और आप बना रहे हो, देखो ये आपको मिला है बेटा 31 मार्च 2019, तो जिस डेट का बेटा रिसीव्ड में पेमेंट होगा उसी डेट का क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको पहले तो ये देगा बनाने को, कई बार क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने को बोल देगा। पर डिपेंड करता है कि भैया एग्जामिनर का दिमाग कैसा है उस टाइम पे, उसका मूड कैसा है, भैया क्या देना चाहता है वो, नहीं तो यहीं पर ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है आपका। और कई बार आपको ये बनाने के लिए देगा, और बहुत ही कम चांसेस है बट ये भी आपको दे सकता है, वो है बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। बहुत कम चांसेस है बट फिर भी आपको सीखना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ये 3 चीजें आपको बनानी होती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी वर्किंग नोट में और भी बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, कंज्यूमेबल आइटम्स हो गया, है ना, ये सारे आइटम्स होते हैं बेटा। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कई बार क्वेश्चन आपका यहीं पे रुक जाता है, कई बार यहाँ पे रुकता है, और कई बार पूरा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा रिसीव्ड एंड पेमेंट के बारे में, कि रिसीव्ड पेमेंट आपका एक तरह से कैश बुक की तरह होता है, एक तरह आपका कैश बुक की तरह होता है। यहाँ पर पेमेंट और रिसीप्ट, जैसे कैश बुक में डेबिट साइड जो होती है वो रिसीव वाली साइड होती है, मतलब पैसा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे होगा और पैसा डिक्रीज होगा तो यहाँ पे होगा, मतलब पेमेंट आप यहाँ पे करोगे और रिसीव यहाँ करोगे। ठीक है, तो रिसीव पेमेंट, जैसे नाम रिसीव पेमेंट, ठीक। कई बार रिसीट कहते हैं, हमारी तो अंग्रेजी ऐसी है, क्या करें, तो हम तो गलत अंग्रेजी बोलते रहते हैं, आप देख लेना भैया अपने हिसाब से। अच्छा जी, तो कैश बुक में जैसे होता है कि भैया पैसा आपको रिसीव होना चाहिए, चाहे वो आज का हो, कल का हो, परसों का हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिलना चाहिए बस। तो यहाँ पे लिखो पेमेंट कर रहे हो, पिछले साल का कर रहे हो, इस साल का कर रहे हो, अगले साल का कर रहे हो, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो रिसीव पेमेंट में बेटा आपको पैसा मिलना चाहिए, कभी का भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट होनी चाहिए, कब की कर रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो बच्चे इस पे फर्क पड़ता है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड बेटा आपके एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम आएगी आपकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे बेटा आपकी इनकम आ जाएगी, यहाँ पे आपके बेटा आ जाएंगे एक्सपेंसेस। बट याद रखना ये सिर्फ करंट ईयर के होते हैं, यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर के। जैसे आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया होगा तो वहां पर, और एनपीओ का तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि कभी 11th क्लास में चला जाएगा तो कभी 12th क्लास में आ जाएगा। ठीक है, ये अभी तक बोर्ड तैयारी मतलब डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि एनपीओ को भैया फाइनली रखना कहाँ पर है। ये ऐसा बच्चा है जो पापा कहते हैं भैया तू रख, मम्मी कहते हैं भाई तू रख, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 11th में चला जाएगा तो कभी 12th में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप तब देख रहे हो जब ये एनपीओ का चैप्टर 11th क्लास में है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कंसेप्ट सेम रहेंगे, सारी चीजें सेम है, चैप्टर चेंज नहीं होता, बस बुक चेंज हो जाती है, स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है कि 11th में रहेगा या 12th में रहेगा, बाकी टॉपिक बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम बेटा माइनस माइनस करोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट समथिंग या लॉस आएगा आपका।
तो अगर मान के चलो अगर आपको यहाँ पर बैलेंस बचा तो इसका मतलब ये आपका आ जाता है बेटा सरप्लस, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बेटा एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं कर रही। तो अगर कोई बैलेंस बचता है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ बैलेंस बचेगा। तो इनकम अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो हम उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको हम सरप्लस का नाम दे देंगे। ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ बैलेंस बच जाता है तो उसको हम बोल देते हैं बेटा डेफिसिट, मतलब कि नुकसान हो गया, आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम रह गई आपकी। ठीक है, अब ये सरप्लस कहाँ जाएगा, ये जाएगा बेटा बैलेंस शीट में। अब ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जो पर्पज होता है वो सिर्फ होता है कैपिटल फंड निकालने का। तो यहाँ पे बेटा ये जो कैपिटल फंड जो निकलता है बेटा, ये निकलता है बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से कैसे निकलेगा, तो भाई देखो बहुत ही आसान है कि क्वेश्चन में आपको बहुत सारी आइटम ऐसी गिवन होगी जो कि असेट्स होगी और बहुत सारी ऐसी आइटम होगी जो कि लायबिलिटी होगी ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में। तो बेटा यहाँ पर सारी असेट्स लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लायबिलिटी, लेकिन बिगिनिंग वाली। ठीक है, और यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकाल दोगे, मतलब इसका टोटल किया, इसमें से माइनस किया, जो बचा वो कैपिटल फंड। कई बार क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कैपिटल फंड, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल फंड लिख सकते हो। तो यहाँ जो कैपिटल फंड आता है वो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है इधर की साइड, और ये सरप्लस बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ बेटा ऐड कर दोगे आप सरप्लस को। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का सिर्फ इतना ही काम होता है कि यहाँ से आप कैपिटल फंड निकालते हो और यहाँ पे लिख देते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये कैपिटल फंड का मतलब क्या है, मतलब नॉर्मली हम तो कैपिटल लिखा करते थे, तो ये कैपिटल फंड क्या चीज है। तो बेटा एनपीओ में एक इंसान नहीं होता जो कैपिटल लगाता है, लगाने वाले होते हैं बहुत सारे लोग, जिनको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल फंड। ठीक है, मतलब 4-5 लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और बिजनेस में लगाया, तो एक तरह का वो फंड बन गया, तो इसके लिए इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल फंड। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा यहाँ पर ये रिसीव्ड पेमेंट में आपको असेट्स भी गिवन होती है, एक्सपेंसेस भी गिवन होते हैं और आपको लायबिलिटी भी गिवन होती है कई बार। ठीक है, तो ये मैं आपको अब बुक पे लेके जाऊंगा डायरेक्ट, और बुक में आपको रिसीव्ड पेमेंट के बारे में पहले कुछ बताऊंगा, देन फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास 2018 की बुक है, आपके पास लेटेस्ट बुक होगी तो वहां से बेटा देख लेना। टीएस ग्रेवाल की बुक मैं यूज कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। टीएस ग्रेवाल वाली बुक बहुत ज्यादा सेल आउट होती है और इसमें गलतियां भी बहुत कम है, तो इसलिए भी इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। भाई रिसीव पेमेंट, हाँ बिल्कुल आ गया हमारे पास रिसीव पेमेंट। आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा, दिखाई दे रहा है बच्चे? ओके गुड, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, रिसीव पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो बेटा यहाँ जो बैलेंस बीडी दे रखा है ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, ये बेटा आपकी असेट्स होती है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, नोट करो कॉपी में, बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, और बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ये दिखा दोगे असेट्स में। और सेम चीज अगर अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आ गया बेटा बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेटा ये जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक जो है ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे असेट्स में। ठीक, इसी के अपोजिट अगर आप देखते हो इधर की साइड जो बैलेंस बीडी होता है वो हमेशा बेटा लायबिलिटी होगी, और उसको आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कई बार होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। और बैलेंस बीडी का मतलब क्या हुआ बच्चे, ब्रॉड डाउन इन द सेंस मेरा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रही है। तो बेटा आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आप यहाँ पे शो करोगे। बेटा एक चीज यहाँ पे एक मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि देखो अभी आपके पास सीखने का टाइम है बच्चे, तो अकाउंटेंसी को बहुत सीरियस होकर सीखा करो, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप सीए का कोर्स करोगे या अकाउंटेंट की जॉब करोगे या अकाउंटेंसी फील्ड में जाओगे किसी भी तरीके से, तो बेटा यही सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करेगी जो आपने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, तो हल्के मत लिया करो, और ना ही आप ये सोचा करो कि मुझे मार्क्स बहुत ज्यादा लाने हैं तो मैं रटा फिक्सिंग कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन रट लूंगा किस तरीके से होते हैं। लेकिन बेटा इनको ना थोड़ा डीपली समझा करो,
ये चीजें है क्या। ठीक है, यहाँ जो बैलेंस बीडी है बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज, जैसे मैंने कहा था कि लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी में दिखाओगे। और इसी के साथ देखो इधर बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी दे रखा है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ही करना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कहोगे कि से क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हम क्या करें, हमने क्वेश्चन ही नहीं किया। बेटा ऐसा नहीं होता, जो जो आइटम गिवन है वो पुट करो, नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ठीक है, तो बैलेंस सीडी का मतलब, सीडी का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो आप कि बेटा इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे असेट्स, यहाँ असेट्स, यहाँ लायबिलिटी, यहाँ लायबिलिटी, ऐसे होती है। अब बात आ जाती है बेटा यहाँ पे जो भी आइटम है, यहाँ पे जो भी आइटम है मैंने कहा था ये पेमेंट वाली आइटम होती है बेटा, ये हमारा कैश बुक की तरह है। तो कैश बुक की अगर हम बात करें बच्चे, तो कैश बुक में यहाँ पे पेमेंट होती है और यहाँ पे इनकम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो आइटम आपको दे रखी है बेटा, तो एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पे आपको असेट्स भी गिवन होगी। कई बार भाई असेट्स खरीदोगे तो पेमेंट तो करोगे, तो कई बार यहाँ पे असेट्स भी होती है, एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे भी कई इनकम ऐसी होती है जो लायबिलिटी साइड जाती है बैलेंस शीट के। ठीक है, वो कैपिटल नेचर की होती है। तो इनकम आपकी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर की। कैपिटल नेचर की जो भी इनकम होती है वो बेटा बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और आपके जो रेवेन्यू नेचर की जो आपकी इनकम है बेटा, वो जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब ये आपको पता कैसे चलेगा, देखो मैं चाहूं तो मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दे सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आप मेहनत करके मुझे एक लिस्ट बना के आप मुझे व्हाट्सअप करो कि सर मैंने मेहनत की और मैंने ये चेक किया, मतलब पूरा चैप्टर पूरा छान मारा और उसमें से ये आइटम मुझे पता चली है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है, और ये आइटम ऐसी है जो बैलेंस शीट में जाती है, इनमें से मतलब। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ध्यान रखो, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कब तक बेटा आप नोट्स के सहारे जिंदा रहोगे, कभी कुछ नोट्स खुद भी बनाया करो। देखते हैं कौन सा ऐसा बच्चा है जो मुझे ये लिस्ट बना के देगा। तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी देख लेना। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की, तो इसका कोई क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। आपको फुल लेंथ क्वेश्चन एक करके दिखा देता हूं बेटा। ध्यान रखना कि फुल लेंथ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वर्किंग नोट आपको ज्यादा बनाने होते हैं, तो वर्किंग नोट में आपका टाइम जा सकता है बेटा। वर्किंग नोट बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो बच्चों आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो, इसका रिसीव पेमेंट का बेटा टोटल होगा 5,34,900 और ये है बेटा 24 इलस्ट्रेशन मेरी बुक में। बाकी आप देखना आपकी बुक में क्या इलस्ट्रेशन दे रखी है। ठीक है, ओके, सो गुड टू गो। और आगे हम देखें बेटा, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होगा। तो जब क्वेश्चन की बेटा तैयारी करो, जब स्टार्ट करो, तो उससे पहले बेटा पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो। यहाँ पे आइटम क्या क्या दे रखी है वो एक बार देख लिया करो, और यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है वो भी एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, आप बिना पढ़े क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, कि धीरे धीरे एंट्री से ऐसी आती चली जाएगी जिसका रिलेशन पहले वाले था, और फिर आप आगे बढ़ चुके हो तो आपको हो गया अब मैं क्या करूँ, मैंने तो गुच्छे बुचड़ कर दिया उसमें। तो पहले सारी चीजें बेटा देख लिया करो। बैलेंस बीडी दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा असेट्स में। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा असेट्स में। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आंसर की अगर हम बात करें बेटा, आंसर में उन्होंने कैसे कैसे शो किया हुआ है, आप खुद भी देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो बेटा बैलेंस बीडी दे रखा है, तो मैं कहाँ लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना बना के दिखाई देता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों के ना डाउट क्लियर हो जाएंगे। रुको, चल जाओ सिम सिम, ओके चल गया। ठीक, छोटा ही अकाउंट बनाऊंगा बेटा, फॉर्मेट के हिसाब से तो नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ बेटा बैलेंस शीट बन जाएगी अपनी। तो
क्या लिखोगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने लिखा है, आप देख लेना किस तरह से लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा वर्किंग नोट में बनता है, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट हो गया। इट मीन्स यहाँ पर सारी चीजें बेटा वर्किंग नोट की बनेगी, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन मुझे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का, तो बेटा मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करूंगा, ऑब्वियसली बात है। असेट्स में तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कैश इन हैंड, ठीक है। अमाउंट है बेटा 1,41,300 का। अगर आगे हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट का, तो बेटा बैलेंस शीट कहाँ बैलेंस जाएगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा कैसे लिखेंगे वो देखो जरा। असेट्स में लिखूंगा बेटा मैं, तो लिखूंगा बेटा कैश एट बैंक। मैं मानता हूँ देखो सारी आइटम नहीं आ पाएगी, बट मेरा सिर्फ काम था सिर्फ आपको समझाना। क्वेश्चन का आंसर तो बेटा इलिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको मिल ही जाएगा बुक में, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मुझे आइटम पुट करके दिखानी है किस तरह से पुट होती है, ठीक है। तो बताओ मैंने इतना सा काम किया, क्या कोई मुश्किल काम था, है ना। तो सबसे पहले तो बेटा ये काम कर लेना, और आपको जैसे पता ही है कि इस टाइप के नंबर मिलते हैं, तो हो सकता है इसके भी नंबर आपको मिल जाए बेटा। जैसे इतना काम कर लिया तो आप देखो क्या यहाँ पे बैलेंस बीडी बैलेंस शीट दे रखा है, नहीं देखा, तो आपको करना क्या होगा, सीधा आप एडजस्टमेंट पे आता हूँ। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करने हैं। लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख रुपीज एंड फर्नीचर 58,000 रुपीज। बेटा लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बेटा बैलेंस बीडी बैलेंस शीट से असेट्स का होता है, ये याद रखना, और लायबिलिटीज का होता है। तो अगर आप देखोगे तो बुक्स हमारे असेट्स होती है, फर्नीचर हमारे असेट्स होते हैं। तो बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ बेटा कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट में, अब वहां पे मैं नहीं लिख रहा, छोटी सी जगह है तो वो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखो बेटा बुक्स फर्नीचर आया कि नहीं आया, आ गया। अगर आप अमाउंट की बात करो 3,58,000, तो देखो 3,58,000 ही आया है। एडजस्टमेंट से मैंने काम किया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बहुत आसान था, कोई मुश्किल काम था बताओ, नहीं था। अब अगर आप देखोगे आगे तो क्या बुक्स आपने और परचेज की है, तो पेमेंट साइड आपने परचेज की होगी। देखो रेंट, सैलरी, ये बुक्स, बेटा 31,200 की आपने बुक्स और भी खरीदी हुई है। और आगे देखिए फर्नीचर की बात हुई नहीं है यहाँ पे। बेटा सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, और ये है बेटा रेंट की, लेकिन लास्ट वाली है बेटा डेप्रिसिएशन की। राइट ऑफ का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। आपने बेटा 5,000 लगाया है फर्नीचर पे और 30,000 लगाया है बुक्स पे। तो देखा जाए आपके पास बेटा इन्फॉर्मेशन कितनी दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डेप्रिसिएशन, 3 चीजें दे रखी है। तो अगर आप चाहो तो आप इसका अकाउंट बना लो, चाहो तो आप डेट लिख सकते हो। मैं आपका अकाउंट बना के दिखाता हूँ बेटा इसका अकाउंट कैसे बनता है। तो असेट अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा बेटा, तो देखना बेटा किस तरह से असेट अकाउंट बनता है बेटा आपका। ये यहाँ पे देखो, आप असेट अकाउंट बनाओगे बच्चे, कौन सा, बुक अकाउंट। बैलेंस बीडी इधर होता है, बैलेंस शीट इधर होता है, ये वाली बात तो आपको ही पता होगी। असेट अकाउंट बेटा आपने बनाया हुआ है 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सारी चीजें आप बना चुकी हो ऑलरेडी। ट्रक अकाउंट तक आप बना चुके हो, तो वही चीज यहाँ पर है बेटा। अगर आप सेल करते हो तो यहाँ करते हो, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा तो यहाँ लगेगा, तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ। ये टेम्परेरी बेसिस का बनाया हुआ है लेजर अकाउंट है, आप अपना फॉर्मेट के साथ ही बनाना, ठीक है। मतलब परचेज करते हो तो यहाँ आएगा बैंक करके, अगर परचेज करते हो तो यहाँ लिखते हो, है ना, डेप्रिसिएशन यहाँ। तो बेटा बैलेंस बीडी अगर आप देखो तो मुझे बुक्स का बैलेंस बीडी 3 लाख का दिया हुआ था, परचेज बोला था बेटा 31,200 रुपए का, और डेप्रिसिएशन की बात करें तो वो थी बेटा 30,000 रुपए की। आसान है, आप इसका टोटल कर दो बेटा, तो 3,31,200, 3,31,200, 30,000 यहाँ से गए तो बेटा बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस शीट कितना बचा, तो बचा 3,01,200, ये बचा। आप देखो कैसे कैसे पुट करना होता है बेटा। बैलेंस बीडी का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप असेट्स में दिखा दोगे। क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे कि आप जाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और असेट्स में दिखा दोगे, ठीक है। रही बात इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है बेटा,
डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है ये जाएगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बेटा डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है, तो ये चला जाएगा आपका डेबिट साइड। ठीक है, तो पूरा असेट अकाउंट अगर आप बनाते हो तो बच्चे इसको छोड़ के बाकी सभी की ट्रीटमेंट है। आपको भरोसा नहीं है तो देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखोगे तो बेटा बुक्स का डेप्रिसिएशन किया 30,000 का। क्लोजिंग बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बेटा बुक्स कितने की है, ये 3,01,200 की आ गई। अगर हम यहाँ की बात करें तो 3 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट में गया। ठीक है, तो यही 3 आइटम बेटा पुट हुई है जो कि हमने कर दी। यहाँ पे आपके सामने बेटा लेजर अकाउंट बनाया हुआ है, या अगर आप चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो। एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे चांसेस रहेंगे अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अब बुक्स की बात हो चुकी है तो क्यों ना फर्नीचर की बात कर ही लेते हैं। फर्नीचर अगर देखो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा। तो फर्नीचर 58,000 का था जो कि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया था क्योंकि ये बिगिनिंग में बैलेंस है। अब बताओ जो आप साल की स्टार्टिंग में असेट खरीदोगे तो भी साल के एंड तक तो रहेगी वो, ऐसे थोड़ी अपने बीच में बेच दिए बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। तो अगर आप फर्नीचर की बात करोगे तो 58,000 वहां पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आगे देखो एडजस्टमेंट में तो लिखा 5,000 का राइट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगा दो 5,000 रुपए का। ठीक है, फिर आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। राइट और नॉट, क्लियर है बेटा पॉइंट। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो बेटा अकाउंट बनाना कौन सी बड़ी बात है। देखो बैलेंस बीडी आपको गिवन था, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, तो ये 2 आइटम आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस शीट आ जाएगा और बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप देख लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने फर्नीचर का भी काम कर दिया, मैंने बुक्स का भी काम कर दिया। अब बात आती है बेटा सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन बेटा आउटस्टैंडिंग है 2017 का। आप बना कब कर रहे हो, 2018 का बना रहे हो, तो 2017 बिगिनिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बेटा 6,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग एंड हो गया बेटा आपका 7,000 रुपए का। जिस साल का बनाते हो वो साल या उससे आने वाली साल उससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट होगा तो वो बैलेंस आपका जो होगा वो सीडी होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर हुआ, पिछला साल हुआ, तो बेटा वो बिगिनिंग हो गया। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग एंड आपको दे रखा है और ये ऑलरेडी आपको सारी बातें पता है कि बेटा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड के साथ हमें करना क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी मैंने हमारे जो बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर में आते हैं, मतलब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब आते थे तब मैं उनको ये सारी चीजें बताता था कि बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बेटा होता था, आउटस्टैंडिंग एंड बेटा होता था, एडवांस बिगिनिंग यहाँ होता था बेटा और एडवांस एंड आपका यहाँ होता था। राइट, ऐसा होता था। ठीक, अच्छा रिसीव पेमेंट बेटा यहाँ आती थी आपकी। ठीक है, अगर आप बेटा क्वेश्चन में देखोगे तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपको दे रखा है 6,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग एंड आपको दे रखा है 7,000 रुपए। रिसीट पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा रिसीट पेमेंट आपका इसमें मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन 2,20,000 रुपए। तो बेटा 2,20,000 आप यहाँ लिखोगे। बैलेंसिंग फिगर से बेटा अमाउंट आएगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और अगर आप इसका टोटल करते हो तो बेटा इसका टोटल हो जाता है 2,27,000 रुपये। 2,27,000 रुपये माइनस करोगे बेटा तो अमाउंट आ जाएगा 2,21,000 रुपये। राइट और नॉट, क्लियर है पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया 2,21,000 रुपये। ठीक है, अब ये अमाउंट, अब देखो इसमें से आपको क्या क्या पुट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो जाएगा बेटा, ये आपका जाएगा बिगिनिंग है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बेटा असेट्स में। ये आपका जाएगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स में। बेटा अगर आप पेड कोर्स लेते हो 7,000 रुपीज फीस है पूरे साल भर की, और वहां पे मैं आपको ये सारी चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ क्यों होता है। आप YouTube पे वीडियो देखते हो, आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो बेटा, वहां पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी चीजें क्यों होती है। अकाउंटेंसी के आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट आपके बेटा क्लियर होते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको बस पेमेंट करनी है 7,000 रुपीज़ की पूरे साल भर में, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पर्सनली मुझसे आपकी बात होती रहेगी, कॉन्टेक्ट में रहेंगे हम, और साथ में बेटा आपके जो बोर्ड एग्जाम की जो स्पेशल जो प्रिपरेशन है वो भी रहेगी। ठीक है, और लाइव क्लास आपकी हमेशा होती रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपकी लाइव क्लास भी बीच बीच में होती रहेगी।
तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा असेट्स में चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा असेट्स में जाएगा ये। और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा क्रॉस ट्रांसफर होता है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता है क्रॉस ट्रांसफर होता क्यों है, मतलब अगर डेबिट में है तो वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इधर की साइड जाएगा बेटा आपका सब्सक्रिप्शन, जो कि होगा बेटा 2,21,000 रुपये का, ठीक है। अब ये भी आपको नहीं पता, तो ये सारी चीजें बेटा मैं आपको बताऊंगा कैसे क्यों होता है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो बेटा इधर देखो सब्सक्रिप्शन 2,21,000 रुपये का यहाँ चला गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था बेटा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में बेटा 6,000 रुपये जाएंगे, तो आप देखो ओपनिंग बैलेंस शीट है बेटा, असेट्स में बेटा 6,000 रुपये लिखे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो बेटा सब्सक्रिप्शन आपका जाएगा 7,000 रुपये का, जो कि मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे कि ये 7,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा, ठीक। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ये पहली एडजस्टमेंट, दूसरी और चौथी वाली भी कर ली, तीसरी रह गई है। तीसरी में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो वो कह रहा है कि भैया आपका बिगिनिंग और एंड में आपका जो रेंट है वो है बेटा 18,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे बेटा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे इसको बिना ज्यादा सोचे समझे शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि देखो आगे करना क्या है। जब भी बात आ जाती है रेंट की, सैलरी की, किसी भी चीज की आ जाती है, तो बेटा आपको ये पता करना जरूरी है सबसे पहले कि हमारा एक्सपेंस है या हमारी इनकम है। पता कैसे चलेगा, पेमेंट साइड अगर रेंट टैक्सेस दे रखी है तो इसका मतलब वो वो हमारा एक्सपेंस की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे रेंट दे रखा है तो इट मीन्स वो इनकम है हमारी। तो यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाएगा रेंट एंड टैक्सेस, मतलब की पेमेंट है, मतलब कि ये हमारा एक्सपेंस है बेटा। तो ऐसे में बेटा क्या बनता है, आपका बनता है बेटा एक्सपेंस अकाउंट। और एक्सपेंस अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है ऑलरेडी कि एक्सपेंस अकाउंट बनता कैसे है, लेकिन शॉर्टकट के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आउटस्टैंडिंग रह जाता है आपका, तो आउटस्टैंडिंग में आपको करना क्या है वो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एंड दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसे में बेटा आपका एक प्लस होगा तो एक माइनस भी हो जाएगा। अल्टीमेटली जिन बच्चों ने मेरे से क्लास ले रखी है उनको पता होगा कि किस तरह से सारी चीजें होती है, एक्सपेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैंने बताया हुआ है उनको। तो बेटा फर्क कुछ नहीं आएगा, तो 86,100 ये पूरा एज इट इज आपका बेटा यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चला जाएगा 86,100। मैंने कहा था एक प्लस होगा तो एक माइनस हो जाएगा। तो जो एंड वाला होता है, साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग होता है वो बेटा प्लस हो जाता है, और बिगिनिंग वाला बेटा माइनस हो जाता है। अब क्योंकि अमाउंट ही सेम था इस वजह से ये डिफरेंस नहीं आया कुछ भी। अच्छा, अब बात आ जाती है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एंड की। तो जो बिगिनिंग में था तो बेटा वो बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका रेंट आउटस्टैंडिंग। जो एंड का आउटस्टैंडिंग है बेटा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग 18,000, अमाउंट सेम है, दैट्स व्हाई। अगर आप देखो तो बेटा अब तक हमने स्टार्टिंग की ये बैलेंस शीट किया, ये एडजस्टमेंट सारी कर दी। अब आगे जो आपका काम होता है बेटा, जो आइटम बच गई है उनको पोस्ट करना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि कहीं कोई असेट या कोई ऐसी इनकम साइड अगर आप देखोगे तो आपको ये देखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती हैं, और अगर कैपिटल रिसिप्ट्स अगर आपको कोई दे रखी है तो बेटा वो कहाँ चला जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस होता तो शायद वो लायबिलिटी में चला जाता। इंटरेस्ट आपका नॉर्मल आपकी इनकम है, आपका जाएगा इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सरप्लस कल्चरल कोई प्रोग्राम आपने किया होगा, आपने कोई नुक्कड़ नाटक किया होगा कुछ, वहां से आपको थोड़ी बहुत इनकम हुई होगी तो वो भी आपका नॉर्मल इनकम है। तो ये सारी आइटम बेटा आपकी चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब यहाँ देखो एंट्रेंस फीस, डोनेशन, इंटरेस्ट, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपकी पुट हो चुकी है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी इनकम नहीं थी जो कैपिटल नेचर की हो। अगर कैपिटल नेचर की होती तो बेटा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो कर देते। जैसे डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस से होता, लाइक आपका डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मैच फंड, ऐसा कुछ भी होता तो बेटा वो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक्सपेंसेस की। ये ध्यान रखना एक्सपेंसेस में आपको ये देखना है कि वैसे तो सारे एक्सपेंसेस आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पे कुछ असेट्स भी आप परचेज कर लेते हो तो बेटा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सैलरी आपका एक्सपेंस है, रिसिप्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस नॉर्मल है, बुक का काम कर चुकी है, ऑफिस एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट, अब बेटा इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंस थोड़ी, ये तो आपके असेट्स हैं, ये आपको पता है। तो अगर आपको पता है कि भैया ये चीज हमारे असेट्स होती है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं करोगे,
कहाँ शो करोगे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ लीजिए। अब आपके बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये डाउट आएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों लिखी, मतलब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखी? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में जानी चाहिए। बेटा एक बात का आंसर आप दो कि अगर साल के बीच में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो रिवर्स आप ओपनिंग बैलेंस शीट में थोड़ी चले जाओगे, राइट? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलो भाई ये बेटा ये एक टाइमलाइन है बेटा, 2019 मार्च की बात अगर हम करते हैं और 2020 मार्च की बात अगर हम करते हैं, ठीक है? आपने खरीदी है बेटा सितंबर में कोई भी असेट, तो बेटा आप रिवर्स तो जा नहीं सकते, और इसी बात है ये इन्वेस्टमेंट यहां से इस बैलेंस शीट में शो करोगे आप, ठीक है? आप कहां शो करोगे बेटा? इस बैलेंस शीट में शो करोगे, आप रिवर्स नहीं जाओगे क्योंकि आपने खरीदी यहाँ पे, राइट? तो पास्ट में आप कैसे जाके लिख सकते हो? वो नहीं कर सकते ना, तो सेम आप यहाँ पे लिखोगे। तो अगर कोई भी आपकी असेट अगर रिसीव्ड एंड पेमेंट में अगर शो हो जाती है बच्चे, यहाँ पे होती है, तो आप कहाँ दिखाओगे? सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे, वो कहीं नहीं। अब बात आ जाती है जब ये सारी चीजें कर लेते हो तो क्लोज कैसे करें अकाउंट्स को? तो सबसे पहले बेटा बैलेंस शीट क्लोज करोगे, इसका टोटल करो। अब यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग था बस, तो ये जो अमाउंट आया बेटा ये आपका आया है बैलेंसिंग फिगर से। ये बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट जो आया बेटा वो चला जाएगा आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में 4,87,300 रुपए। तो 4,87,300 आप यहाँ पे लिखोगे। देन फिर आप क्लोज करोगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाई चांस यहाँ पर सरप्लस आ गया, मतलब कि ये वाली साइड ज्यादा थी, मतलब ये वाली साइड ज्यादा थी, तो यहाँ पे बैलेंस बच गया 1,08,000 रुपए। तो बेटा सरप्लस बेटा कैपिटल फंड में प्लस हो जाता है, वहां लिख दिया आपने रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारे आइटम ऑलरेडी आपने पुट कर दी थी। फिर आप जब टोटल करोगे दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल आ गई तो इट मींस आपने बिल्कुल सही लिखा। और अगर आपने मतलब आपका अगर टोटल सही नहीं आता तो इट मींस आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है? कोशिश करो बिना गड़बड़ किए पहली बार में ही आंसर ठीक हो जाए। बेटा देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में देखो बैलेंस शीट बनाते समय, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय लिखा भी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है? तो यहाँ इसका जो पर्पस है बेटा वो है आपका सिर्फ कैपिटल फंड निकालने का, और किसी वजह से नहीं बनता। और अगर आपको कैपिटल फंड दे रखा है तो आप ये नहीं बनाओगे। इसी हिसाब से बेटा अब आप इसकी इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर फर्दर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाओ, वहां पे बेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर चाहो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, और फिर उसमें जो भी गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको जो क्वेश्चन आपको जो मैं देने वाला हूँ लिंक के थ्रू, फिर उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे बेटा, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी उसमें मिल जाएंगे आपको, और आपके बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन भी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। और वो सारे क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो मोस्टली उनके चांसेस रहेंगे एग्जाम में आने के, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी लास्ट में बेटा जाते जाते एक बात बोल देता हूँ कि एनपीओ सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे बेटा आपको और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है? अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो मुझसे, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो बेटा 7,000 रुपीज आपकी फीस है ऑनलाइन आपको पूरे साल भर की, जिसमें आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा हर तरीके से बेटा, ठीक है? तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो इस वीडियो को।